तो बच्चों आज है 27 सितंबर और आज हम पढ़ेंगे अपने 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन, वो भी काफ़ी डिटेल के साथ। तो लास्ट तक वीडियो पे बने रहना है। चलिए देखते हैं। आमिर खान बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच कंपनी, यानी कि आमिर खान किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो आमिर खान ब्रांड एम्बेसडर कंपनी के बने हैं वो कंपनी है सीएट। अब सीएट के बारे में कुछ जान लेते हैं। सीएट का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सीएट का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। और जो ये फाउंड हुई थी, यानी कि कब खोजी गई थी, तो खोजी गई थी ये 1958 में। कहाँ पे? तुरिन, इटली में। और अभी जो ओन की हुई है सीएट कंपनी, किस ग्रुप ने की हुई है? आरपीजी। आरपीजी की फुल फॉर्म क्या है? राम प्रसाद गोयनका ग्रुप। अब थोड़ा आरपीजी ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। जो ये आरपीजी ग्रुप है, इंडियन ग्रुप है। ये 1820 में फाउंड किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। और जो इसके फाउंडर थे आरपीजी ग्रुप के, वो थे रामदत्त गोयनका। तो चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वेटेरन न्यूक्लियर साइंटिस्ट एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन AEC डैश डाइड ड्यू टू कोविड-19। यानी कि अनुभवी परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डैश की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई। तो कौन है? शेखर बसु जी हैं। इनकी मृत्यु हुई है किसकी वजह से? कोविड-19 की वजह से। काफ़ी अनुभवी परमाणु वैज्ञानिक थे और पूर्व अध्यक्ष थे AEC के। तो AEC की फुल फॉर्म क्या है? एटॉमिक एनर्जी कमीशन। अब एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बारे में जान लेते हैं। अब कब बना था ये? 3 अगस्त 1948, यानी कि 1948 में। अब AEC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके पहले एग्जीक्यूटिव जो थे होमी के भाभा, वो फर्स्ट एग्जीक्यूटिव थे किसके? AEC ऑफ इंडिया। अब शेखर बसु जी के बारे में जान लेते हैं। तो शेखर बसु जी को 2014 में पद्मश्री अवार्ड मिला है और इन्होंने एक हाईली कॉम्प्लेक्स रिएक्टर INS अरिहंत के लिए डेवलप किया था, जिसकी वजह से INS अरिहंत इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। शेखर बसु जी को 2002 में इंडियन न्यूक्लियर सोसाइटी अवार्ड मिला है और 2006 में DAE ग्रुप अचीवमेंट अवार्ड मिला है। फिर उसके नेक्स्ट ईयर में, यानी कि 2007 में DAE स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो चलिए चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है ये, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल रिस्क इंडेक्स WRI 2020, इंडिया इज रैंक्ड एट विच पोजीशन अमंग 181 कंट्रीज। यानी कि वैश्विक जोखिम सूचकांक WRI 2020 के अनुसार भारत 181 देशों में किस स्थान पर है? तो ग्लोबल रिस्क इंडेक्स में जो भारत का नंबर है वो है 89th पोजीशन पे है। अब कुछ और भी जान लेते हैं। ग्लोबल रिस्क इंडेक्स में 2020 में फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा देश है? वो है वेनुआटा। आपको याद रखना है, फर्स्ट पोजीशन पे ग्लोबल रिस्क इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन में वेनुआटा, सेकंड पोजीशन में टोंगा सेकंड पोजीशन पे है। और जो लास्ट पोजीशन पे है, यानी कि 181 जो है 181 कंट्रीज में से लास्ट पोजीशन पे जो है वो कतर है। और 89 पे मैंने बताया ही इंडिया है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही है, हमारा फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? तो मैंने अभी आपको बताया, जल्दी बताइए कौन सा है, कमेंट करके मेरे को बताइए। According to Global Risk Index WRI 2020, which country is ranked at first position among 181 countries? यानी कि
वैश्विक जोखिम सूचकांक WRI 2020 के अनुसार 181 देशों में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो मैंने बताया था, कमेंट करके बताइए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं 5th पे। अंत्योदय डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट इन इंडिया? यानी कि भारत में हर साल अंत्योदय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये जो अंत्योदय दिवस मनाया जाता है ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर मनाया जाता है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो जन्मदिन आता है वो 25 सितंबर को आता है। अब 25 सितंबर इसका आंसर होगा। तो अब जान लेते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो जन्म था वो 1916 में हुआ था, 1916 में। कहाँ पे? मथुरा में। ये प्रमुख नेता रहे थे किसमें? भारतीय जनसंघ के। बहुत सारे नेताओं में से एक प्रमुख नेता थे भारतीय जनसंघ के, जो बाद में जाकर बीजेपी बनी है। तो ये लीडरशिप इनकी कब से कब तक रही है? किनकी? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। उनकी रही है 1953 से लेकर 1968 तक। तो मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, आपका उसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है। किस स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन किया गया था? तो मुझे जो पहला नाम था पंडित दीनदयाल से पहले, उस स्टेशन का नाम क्या था? मुझे कमेंट करके बताइए। तो चलिए हम चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो है ये। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड इंटीग्रेटेड पोर्टल डैश, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एकीकृत पोर्टल डैश का उद्घाटन किया। कौन सा पोर्टल है? यूराइज। अब यूराइज पे क्या करने वाले हैं? तो योगी सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है यूराइज। अब ये क्या करेगा? ये एक तरीके से ई कंटेंट, इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन शिक्षा में, करियर काउंसलिंग में और एम्प्लॉयमेंट में गाइडेंस देगा। और ये ई लाइब्रेरी भी होगी इस पोर्टल पे और ऑनलाइन कोर्सेज भी होंगे, जिसकी वजह से 20 लाख बच्चों को फ़ायदा मिलने वाला है। आप लगा सकते हैं, काफ़ी बड़ी संख्या है। और अब बात करेंगे यूपी गवर्नमेंट की। यूपी गवर्नमेंट के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यूपी गवर्नमेंट के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन। द यूनाइटेड नेशंस सेलिब्रेट ऑन विच डेट एवरी ईयर एज कंप्लीट एलिमिनेशन डे फॉर इंटरनेशनल न्यूक्लियर वीपन्स? यानी कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन दिवस के रूप में हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा 2013 में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई जाती है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। वो मीटिंग करते हैं किस बारे में? न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट के बारे में, यानी कि जो हमारे परमाणु हथियार हैं उनको खात्मा करने के बारे में। तो वो मीटिंग कब बुलाई गई थी? 26 सितंबर 2013 को। तो उसी वजह से हम कंप्लीट एलिमिनेशन डे ऑफ इंटरनेशनल न्यूक्लियर वीपन्स मनाते हैं। तो कब मनाई जाती है? 26 सितंबर, 26 सितंबर। अब यूनाइटेड नेशन के बारे में आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो मैं बताने वाला हूँ। जो यूनाइटेड नेशन की एस्टेब्लिशमेंट हुई है, यानी कि स्थापना हुई है, वो कब हुई है? 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। मैंने अभी बताया भी था, न्यूयॉर्क में मीटिंग हुई थी। तो न्यूयॉर्क यूएसए में है। और जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूएन के, वो कौन है? एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। याद रखना है आपको। तो चलिए चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? यानी कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो मैं आपको बताता हूँ, जो IFEH है, कौन है? IFEH फुल फॉर्म इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरनमेंट हेल्थ। वो एक मीटिंग रखती है। मीटिंग में कब रखती है? 26 सितंबर 2011 को अनाउंस कर देती है कि
अब से हम 26 सितंबर को वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे के रूप में मनाएंगे। तो IFEH द्वारा ये घोषणा की गई, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को मनाया जाएगा। तो अब कब मनाया गया ये? 26 सितंबर। अब थोड़ा जान लेते हैं IFEH कब इस्टेब्लिश हुई। तो जो IFEH है यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरनमेंट हेल्थ, कब हुई? 1986 में एस्टेब्लिश हुई। कहाँ पे हुई? लंदन में। लंदन कहाँ पे है? इंग्लैंड में। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काफ़ी ज़्यादा ज्ञान तो मिल ही रहा है। अब हमारा 9th क्वेश्चन, विच बैंक अप्रूव्ड $300 million लोन टू डेवलप राजस्थान सेकेंडरी टाउन्स, यानी कि किस बैंक ने राजस्थान के माध्यमिक शहरों को विकसित करने के लिए $300 मिलियन ऋण को मंजूरी दी? तो किस बैंक ने दी है? ADB बैंक। ADB की फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब जो ADB बैंक है, ADB है यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 19 दिसंबर 1966 में। जो इसका हेडक्वार्टर है वो है मंडालुयोंग। ये मंडालुयोंग कहाँ पे है? फिलीपींस में। और इस बैंक का पर्पस था कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकें। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? मसात्सुगु आसाकावा। क्या नाम है? मसात्सुगु आसाकावा। आपको याद रखना है। अब मैंने बताया था फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। तो फिलीपींस में हेडक्वार्टर तो हो गया। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। और जो वहाँ पे करेंसी चलती है वो फिलीपींस पैसो चलती है। फिलीपींस पैसो ये करेंसी हो गई। तो चलिए अब थोड़ा सा राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान तो अपने देश का ही पार्ट है, स्टेट है। तो राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर है। और जो इसके CM है वो कौन है? अशोक गहलोत। और जो गवर्नर हैं वो कौन है? कलराज मिश्रा। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा साइड में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक अप्रूव्ड $200 मिलियन लोन फॉर सेफ वाटर एंड सैनिटेशन इन बांग्लादेश, यानी कि किस बैंक ने बांग्लादेश में सुरक्षित पानी और स्वच्छता के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो किसने दी है? वर्ल्ड बैंक ने दी है। तो अब जान लेते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई है? स्थापना हुई है जुलाई 1944 में, यानी कि जुलाई 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC USA में। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के वो हैं डेविड मालपास। आपको याद रखना है। और अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी बांग्लादेश की। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका है। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टका बोलते हैं। बांग्लादेशी टका बांग्लादेश की करेंसी है। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं। तो आज इतना ही। कल फिर से मिलेंगे अपने न्यू क्वेश्चंस के साथ, न्यू करंट अफेयर्स के साथ। शायद कल तो वीकली क्वेश्चंस का टाइम है, तो कल हम बात करेंगे वीकली क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।